छठा और बराबर पद है वो क्या होगा? एपी का छठा और बराबर पद क्रमशः 13 और 25 है। तो छठा मतलब कर है एपी का छठा, यानी एपी का छठा कर है तो ए लिखेंगे A6 और बराबर पद कर है क्रमशः तो A6 बराबर लिखेंगे क्या? हम क्या लिखेंगे? पहले 13 और एपी का बराबर यानी A12 बराबर 25। समीकरण 1 इसको तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे? तो इसको तोड़ना होगा तो a प्लस या 5d हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है, और 13 और इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? a प्लस 11d हो गया बराबर 25। अगर इसको चाहते हैं कि विलोपन आधार को बनाते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से घटाने पर लिखा है कि 100 प्लस में तो घटाने पर, ठीक है। तो a से a कट गया, 25 में से 11 में से d गया 6d हो गया माइनस में, और घट गया 13 तो 12 माइनस में हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, हमारा d का मान क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसका 20वां पद क्या होगा? तो a 20 बराबर अगर 20वां पद हमें ज्ञात करना है वाट, तो a 20 बराबर जो मान होता है लिखते हैं a प्लस 19d। हमें d का मान क्या है? तो d का मान हमारा क्या है? 19 गुना 20वां पद क्या होगा? तो a का मान हमारा क्या हो गया? यहाँ d का निकाल दिए तो नहीं बनेगा, तो पहले a का मान निकालना होगा। क्या है? समीकरण में मान रख देते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में d बराबर 2 रख देंगे तो हमारा 1 जो है a प्लस 5d बराबर 13 है, और यहाँ t का मान जो है क्या है हमारा? 5 गुना 2 हो गया बराबर 13, और फिर क्या करेंगे? 5 दूनी 10 यानी a प्लस 10d बराबर खाली 10 बराबर 13, और a इधर आ गया 13 माइनस 10 हो गया, हमारा d a का मान 3 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 19 गुना d का मान हमारा कितना है? 2, और फिर a का मान रख देंगे कितना? 3, 19 गुना 38, और 3 कितना हो जाएगा? 41, यानी हमारा 20वां पद कितना हो जाएगा? 41 हमारा दिखाई दे रहा है ना। यही आपका पहले हल करना है, हल करने के बाद यहाँ पे निकाल लेना है, तब इसके बाद 20वां पद का सूत्र होता है वह निकाल के लगा देना है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अब इसमें समझना है कि अनुक्रम में 5, 7, 9 और 11 जो है तो कौन सा पद 27 है समझते हैं। अगर आपसे 5